हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 5, जो है आपका पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, उसका पार्ट 1, जो स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 106 से, न्यू एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, वो कौन सी है? न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, घंटा प्रकाश। चलिए बेटा, 5.1 पे देखिए क्या दिया हुआ है। अक्रॉस द लाइन, ये एक्टिविटी है आपकी। ये एक्टिविटी कुछ करना है आपको घर पे। क्या करना है वो देख लेते हैं। टेक अ पीस ऑफ स्क्वायर पेपर and fold it in different ways. Take a piece of square paper and fold it in different ways. Now, the crease found by the fold. आपको एक स्क्वायर पेपर लेना है। आप एक पेपर का टुकड़ा ले लीजिए स्क्वायर शेप में। ठीक है, स्क्वायर शेप का मतलब क्या हुआ? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स इक्वल। एक टुकड़ा ले लीजिए जिसके ऑल साइड इक्वल हो। एक पेपर का टुकड़ा आपने ले लिया और उस पेपर के टुकड़े को आपने चाहे जिस तरीके से फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद फिर उसको रीओपन किया। जब उसको आपने ओपन किया तो कुछ इस तरीके से उसमें क्रीज बनी होंगी। जहाँ जहाँ फोल्ड पड़ा होगा वहाँ कुछ सीधे टेढ़े मेढ़े सब लाइनें बनी होंगी। ठीक है, ड्रॉ लाइन्स यूजिंग अ पेंसिल। उन लाइनों को पेंसिल और स्केल की मदद से आपको ड्रॉ कर लेना है। तो देखेंगे कुछ लाइनें सीधी चली गई हैं, कुछ एक दूसरे को काटते हुए गई हैं, कुछ ऐसे लाइनें गई। यू विल नोटिस डिफरेंट लाइन्स ऑन द पेपर। आपने नोटिस किया कि पेपर पे कई लाइनें बनी हैं। टेक एनी पेयर ऑफ लाइन्स एंड ऑब्जर्व देयर रिलेशनशिप। और किसी भी दो लाइन को लेकर के उसके रिलेशनशिप को जरा ऑब्जर्व करिए कि क्या वो दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, पेपर पे कट कर रही हैं कि पेपर के बाहर कहीं जाके कट करेंगी। इस तरीके की वो कट करेंगे मतलब मिलेंगी, एक दूसरे से मीट हो। डू दे मीट, क्या वो मिल रही हैं? इफ़ दे डू नॉट मीट, यदि वो एक दूसरे से नहीं मिल रही हैं विद इन द पेपर में, डू यू थिंक दे वुड मीट, दे वेयर एक्सटेंड बियॉन्ड द पेपर? यदि वो पेपर पे कहीं एक दूसरे से मीट नहीं कर रही हैं, एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, क्या पेपर के बाहर कहीं कट करेंगी क्या? इस तरह की चीज़ों को आप ऑब्जर्व करना है। ठीक है, आपको देखना है कि दो लाइनें जो बनी हुई हैं, जो कई लाइनें बनी हैं, उन लाइन्स का बिहेवियर क्या है। एक दूसरे को कट कर रही हैं कि नहीं कट कर रही हैं? कट कर रही हैं तो पेपर स्क्वायर के अंदर कर रही हैं कि बाहर कहीं कट करेंगी? इस तरह की चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। ठीक है बेटा, तो ये आपको करके देख लेना है एक्टिविटी के रूप में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन्स ऑन अ प्लेन सरफेस। इस चैप्टर में हम लाइन्स के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे प्लेन सरफेस पे। प्लेन सरफेस का मतलब क्या होता है? जो पेपर आप यूज़ कर रहे हैं वो प्लेन सरफेस, टेबल टॉप प्लेन सरफेस। आगे देखिए, द टेबल टॉप, योर पीस ऑफ पेपर, मतलब टेबल का टॉप जो होता है वो, जिस पेपर पे आप यूज़ कर रहे हैं वो। द ब्लैक बोर्ड एंड द बुलेटिन बोर्ड, जो नोटिस बोर्ड होता है जिसपे, आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ प्लेन सरफेस। वे सारे प्लेन सरफेस के एग्जाम्पल हैं। लेट अस ऑब्जर्व अ पेयर ऑफ लाइन्स। चलिए हम एक पेयर ऑफ लाइन को ऑब्जर्व करते हैं। दैट मीट ईच अदर, जो एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक दूसरे से मिल रही। यू विल नोटिस दैट, आपने नोटिस किया, दे मीट एट अ पॉइंट, कि दोनों पैरेलल, दोनों लाइनें जो हैं, दो लाइनें किसी पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ठीक है, व्हेन अ पेयर ऑफ लाइन मीट ईच अदर एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन सरफेस, वी से दैट द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। और इस तरीके से यदि वो दोनों लाइनें एक दूसरे से कहीं किसी पॉइंट पे मीट कर रही हैं तो हम बोल सकते हैं कि दोनों लाइनें क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेट अस ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट। अब हमको यहाँ ऑब्जर्व ये करना है, इस पे अब हमको पढ़ना है कि दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस। ठीक है, चलिए अब ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये दो लाइनें ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट ओ पे।
अब देख रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे हाउ मेनी एंगल्स डू दे फॉर्म, ये कितने एंगल बना रहे हैं। भाई यदि दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए कि दो लाइन है आपकी, वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को किसी पॉइंट पे, तो देखिए पार्ट कितने बने, पार्ट तो 4 बने, 1 2 3 एंड 4, ये 4 पार्ट बने। जब 4 पार्ट बने तो 4 एंगल भी बने, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल एंड 4 एंगल। ठीक है, हाउ मेनी एंगल्स डू दे फॉर्म, 4 एंगल्स। ठीक है, 4 एंगल। कौन कौन से 4 एंगल बने, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, जो इसमें दिखाया हुआ है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये 4 एंगल बने क्योंकि ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। लाइन हमारी कौन सी है, लाइन कितनी है, लाइन 2 हैं। कौन कौन सी, लाइन एल और लाइन एन, 2 लाइन्स हैं, 4 एंगल्स बनी। इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ओ है। ठीक है, क्लियर। चलिए, कैन 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट, क्या 2 लाइनें एक दूसरे को एक से ज़्यादा जगह इंटरसेक्ट कर सकती हैं क्या, नो। क्यों, क्योंकि 2 लाइनें जब जाएंगी ऐसे एक दूसरे को कट करते हुए निकल जा रही, तो फिर तो मिलेंगी ही नहीं ना एक दूसरे से, कहाँ मिलेंगी, केवल एक ही जगह इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। यदि वो स्ट्रेट लाइन है तो नहीं मिलेगी। अब चलिए एक्टिविटी 1, ड्रॉ 2 लाइन्स ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर सो दैट दे इंटरसेक्ट। आपको एक प्लेन शीट लेनी है और उस पर 2 लाइनें खींचनी। प्लेन शीट आपको ले लेनी है और प्लेन शीट लेकर के 2 लाइनें आपको खींच लेनी। ठीक है, 2 लाइन खींचने के बाद क्या करना है, सो दैट दे बाई इंटरसेक्ट, कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। चलिए हमने खींच लिया, एक ये लाइन खींच लिया, एक ये लाइन खींच दिया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करा दिया। मेजर द 4 एंगल फॉर्म्ड विद अ प्रोटेक्टर। और ये जो 4 एंगल बने, ये जो 4 एंगल आपके बने, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, 4 एंगल बने। मान लीजिए ए, बी, सी और डी, ये लाइन। ये 4 एंगल बने। इन 4 एंगल को आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या करना है, मेज़र करना है, नापना है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही। ठीक है, आपने मेज़र कर लिया। जैसे मान लीजिए कि इसकी वैल्यू आ गई करीब 150 डिग्री, इसकी आ गई 30 डिग्री, इसकी आ गई 150 डिग्री, कुछ भी आ सकती है, जो आप मेज़र करेंगे तो आएगी ये 30। ठीक है, ये आपने मेज़र कर लिया। व्हाट पैटर्न्स डू यू ऑब्जर्व अमंग दीज एंगल्स, आपने कुछ पैटर्न रीड किया क्या। इसको बाई प्रोटेक्टर करना है बेटा, ध्यान देना। इसको कैसे करना है, बाई प्रोटेक्टर, ये लिखा हुआ है ना, बाई प्रोटेक्टर। आपने मेज़र कर लिया, इसको मेज़र करने के बाद आपने ऑब्जर्व भी कर लिया, भाई ये तो आमने सामने की एंगल कुछ बराबर दिख रही है, इन दोनों एंगल का सम 180 दिख रहा है। कुछ पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया। चलिए, इन फिगर दिस एंगल ए इज 120। बोल रहे हैं कि इन फिगर जो ये फिगर बना हुआ है इसमें एंगल ए जो है 120 है। कैन यू फिगर आउट द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ये क्या चार आप निकाल सकते हैं क्या, चारों एंगल आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए बेटा, इस वाले एंगल को देखिए, ये इस वाली लाइन को, जो ये वाली लाइन है, इस लाइन पे ए और बी, इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे, ए प्लस बी, दोनों को जोड़ने से 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये दोनों यदि हम ऐड करेंगे तो 180 होगा। उसमें से ए की वैल्यू इन्होंने 120 दे रखी है, तो ये हो गया 120 प्लस बी इक्वल टू 180। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 120 कितनी आ गई, 60। बी की वैल्यू हमने निकाल लिया 60, आ गई बी की वैल्यू। बी की वैल्यू हमने लिख दिया
कि बी की वैल्यू भैया कितनी आ गई, 60 आ गई, हमने निकाल लिया। अब देखिए, अब बी को और सी को लीजिए, अब इस वाली लाइन को लीजिए, ये वाली लाइन, इसमें बी और सी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, बी और प्लस सी, इसको जोड़ेंगे तो 180 होगा, क्योंकि ये भी स्ट्रेट एंगल है। बी की वैल्यू हम निकाल लिए 60, यहाँ लिख दें बी की जगह पे 60 प्लस सी इक्वल टू 180, तो सी इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 60, ये वैल्यू कितनी आ गई, 120। सी की वैल्यू भी हमने निकाल लिया, कितनी आ गई, 120। ठीक है, आ गई। अब देखिए, अब सी की वैल्यू हो गई 120। अब फिर इस वाली लाइन को ले लीजिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो सी और डी यदि आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, 180 स्ट्रेट एंगल, तो एंगल सी और डी ये इक्वल टू 180 हो जाएगी। सी की वैल्यू 120 निकाल लिए हैं हम, तो 120 प्लस डी इक्वल टू 180, यहाँ भी फिर वही कॉन्सेप्ट, डी इक्वल टू 180 माइनस 120, तो डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 60 डिग्री। हमने कोई मेजरमेंट नहीं किया, प्रोटेक्टर का कहीं हमने इस्तेमाल नहीं किया, केवल स्ट्रेट एंगल वाले कॉन्सेप्ट से हमने बता दिया कि बाकी 3 एंगल की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, इज दिस ऑलवेज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, यस, ये हमेशा ट्रू होगा किसी भी इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। ठीक है, अब चलिए बेटा आगे चलते हैं। इसके लिए आप एक काम करिए कि कुछ और पेयर बना लीजिए, अपने कॉपी पेपर पे ऐसे ऐसे लाइन खींच लीजिए, इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर कर लीजिए, देखिए क्या इक्वल है क्या, कुछ भी कोई भी अपना बना के देख लीजिए, ऐसे भी देख लीजिए अपने स्ट्रेट एंगल के कॉन्सेप्ट से। एनी पेयर, चेक बाय एनी पेयर, चेक बाय एनी पेयर, ये ट्रू आएगा। ठीक है, ये ट्रू आएगा। अब देखिए, एडजेसेंट एंगल लाइक ए एंड बी, एडजेसेंट एंगल लाइक ए एंड बी, इस वाले फिगर की बात हो रही है, ए एंड बी एडजेसेंट एंगल formed by two lines intersecting each other are called linear pair। मतलब ये A और ये B, ये दोनों एक लाइन पे हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल है, तो ये क्या बोले जाएंगे, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर ऑलवेज ऐड अप टू 180, और लीनियर पेयर का सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। इसी कॉन्सेप्ट से मैंने पिछला एंगल निकाला था। नेक्स्ट, अपोजिट एंगल लाइक बी एंड डी, बी एंड डी, ये बी और डी ये अपोजिट एंगल हुए। अपोजिट एंगल फॉर्म्ड बाय टू लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे और ऑलवेज इक्वल होंगे किसी भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। ठीक है बेटा, ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक, चलिए फिगर इट आउट। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि भाई इसमें लीनियर पेयर कौन है, लिस्ट ऑल द लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल यू ऑब्जर्व इन फिगर दिस। इसमें लीनियर पेयर बता दीजिए। एक लीनियर पेयर तो इन्होंने बता दिया है कि ए ओ बी लीनियर पेयर है, ए ओ बी लीनियर पेयर है क्योंकि एक लाइन पे हैं, दोनों का सम 180 है। एक और लीनियर पेयर बी एंड सी, ये भी लीनियर पेयर हुआ। सी एंड डी, अब क्लॉकवाइज में चलिए सब मिल जाएंगे। सी एंड डी ये भी लीनियर पेयर है। डी एंड ए ये भी लीनियर पेयर है। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बताइए। एक एंगल तो इन्होंने बता दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक तो इन्होंने बता दिया कि बी और डी है। अब आपको एक और बताना है, बी और डी तो ये बता दिए, तो एक और आप बता दीजिए ए और सी आमने सामने वाले, ए एंड सी आमने सामने का ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है आमने सामने। ठीक, डायरेक्ट अपोजिट है, एक ही वर्टेक्स पे ठीक अपोजिट में, तो अपोजिट एंगल हो गए ए और सी। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री। देखें क्या कह रहे हैं। यू माइट हैव नोटिस्ड, कि आपने नोटिस किया होगा
that when you measure linear pairs sometimes they may not add up to 180. कि आपने ये चीज़ मेज़र किया होगा ड्रॉ वगैरह करते समय कि यदि लीनियर पेयर को देखें तो एक्यूरेट 180 नहीं आता. और व्हेन यू मेज़र वर्टिकली अपोजिट एंगल दे मे बी अनइक्वल समटाइम्स. और जब वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करते हैं तो वो भी कभी कभी अनइक्वल आते हैं. ऐसा क्यों होता है? व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस? इसके क्या कारण है? देयर कुड बी डिफरेंट रीजन्स. इसके कई कारण हो सकते हैं. पहला कारण क्या हो सकता है बेटा? मेजरमेंट एरर. क्या आपको नापने में दिक्कत आ रही हो, प्रोटेक्टर का सही इस्तेमाल आप ना कर रहे हो, लाइन वगैरह का सही तरीके से वो नहीं देख रहे हो, ये इस कारण से आ जाती. बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन केस ऑफ अ प्रोटेक्टर. और दूसरा क्या है? वेरिएशन इन द थिकनेस ऑफ द लाइन. लाइन के थिकनेस में वेरिएशन जब हो जाता है, कोई पतली लाइन कोई मोटी लाइन, यदि लाइन की थिकनेस में वेरिएशन हो गया तो भी एंगल में 1-2 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है. ठीक है. इन ज्योमेट्री डज नॉट हैव एनी थिकनेस. और जो आइडियल लाइन होती है ज्योमेट्री में वो 0 थिकनेस की होती है. 0 थिकनेस की तो कोई लाइन ही नहीं हो सकती. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ड्रॉ लाइन विदाउट एनी थिकनेस. ठीक है. थोड़ी बहुत थिकनेस होती है तो 1-2 डिग्री का डिफरेंस आ सकता है. ठीक. चलिए अब आते हैं परपेंडिकुलर लाइन पे. परपेंडिकुलर लाइन क्या होती हैं? कैन यू ड्रॉ अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन सच दैट ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल. क्या आप इस तरीके के 2 इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या कि उसके सारे ए बी सी डी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी हो? बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे करेंगे? एक पॉइंट पे बेटा एंगल कितना बनता है? एक पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो बनता है 360 डिग्री. और इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल. तो मान लीजिए एक पॉइंट पे ये चारों, तो यदि हम ए बी सी और डी इन चारों को ऐड कर दें, चारों इक्वल होंगे. चारों को मान लीजिए हम एक्स मान लेते हैं. एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितने हो गए? 4x. 4x इक्वल टू 360. क्योंकि एक पॉइंट पे 4x बन रहा है ना, पूरा एक पॉइंट 4x. तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 360 अपॉन 4 इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब यदि ये चारों एंगल इक्वल होंगे तो कितने के होंगे? 90 के होंगे. इक्वल टू 90. ये कंपलसरी है. और यदि ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हम क्या देखते हैं? इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एंड ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल देन ईच एंगल मस्ट बी एट राइट एंगल्स. तो हर एक एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा. और इस केस में क्या होगा? परपेंडिकुलर लाइन्स आर पेयर ऑफ लाइन्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. और जो लाइन दोनों बनेंगी ऐसे, तो दोनों लाइन बनेंगी एक दूसरे से 90 पे. इन दोनों लाइनों को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइन्स. कौन सी लाइन बोलेंगे बेटा? परपेंडिकुलर लाइन. ठीक. चलिए ये हो गया. ये 2 लाइनें मान लीजिए कि ये ए बी और ये सी डी है. तो ए बी और सी डी दोनों कौन सी लाइनें हुई? परपेंडिकुलर लाइन. ठीक है बेटा. अब इसके बाद बेटा आगे का हम देखेंगे आपके अगली क्लास में. ओके बेटा, थैंक यू.